हेलो फ्रेंड्स, मुस्तफ़ा कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सिद्ध करने वाले हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्या है। इस प्रमेय को सिद्ध करने से पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी होती हैं, p/q के रूप में लिखी होती हैं, और नीचे वाला यानी q आपका जीरो नहीं होना चाहिए, यानी हर आपका जीरो नहीं होना चाहिए, और जहाँ p और q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, यानी p भी पूर्णांक होना जरूरी है और q भी पूर्णांक होना जरूरी है। तो वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी होती हैं, जहाँ पर p और q दोनों ही पूर्णांक हैं, उसे ही परमेय संख्या कहते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक पूर्णांक नहीं है तो उसे हम परमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। अब पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट अनंत तक। उसके बाद माइनस में भी -1, -2, -3, -4 इनफाइनाइट अनंत तक। तो इसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऋणात्मक पूर्णांक है, और 0 पूर्णांक है, लेकिन यह ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो हमने समझ लिया पूर्णांक किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो ये सभी संख्याएं जो यहाँ पर लिखी गई हैं, ये सभी पूर्णांक हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर समझ लेते हैं, सह अभाज्य पूर्णांक किसे कहते हैं, यानी को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। सह अभाज्य पूर्णांक ऐसी दो संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, उसे हम सहअभाज्य पूर्णांक कहते हैं। दूसरी तरीके से कह सकते हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी मासा 1 होता है, उसे हम सहअभाज्य पूर्णांक कहते हैं। जैसे 2, 3, 2 का अगर हम फैक्टर करें तो 2 × 1, 3 का फैक्टर करेंगे तो 3 × 1, मतलब 2 और 3 में फैक्टर करने पर इनका जो महत्तम समापवर्तक है, मासा जो है वो 1 है। तो वो संख्याएं आपकी सहअभाज्य पूर्णांक कहलाती हैं। मतलब सहअभाज्य पूर्णांक में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होती है, एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होती है, उसे हम सहअभाज्य पूर्णांक कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना √2 एक परमेय संख्या है। अब अगर ये परमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। √2 बराबर हो जाएगा p/q, जहाँ p व q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब जिनमें एक से ज़्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, यानी ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक केवल 1 होता है, उसे हम सहअभाज्य पूर्णांक कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो √2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा p/q का होल स्क्वायर। रूट का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा 2 बराबर p²/q²। क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा p², 2 का गुणा q² में करेंगे तो 2q² बराबर p² करने में p², तो q² बराबर हो जाएगा p²/2 के। अब यहाँ पर p² 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अब अगर ये p² 2 से विभाज्य है
तो केवल P भी 2 से विभाज्य होगा, यानी P जो होगा वो 2 से विभाज्य होगा। और अगर P भी 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब P का एक गुणनखंड 2 है। स्पष्ट है कि P का एक गुणनखंड 2 है। इसको हम मान लेंगे स्थिति फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, अगर P का एक गुणनखंड 2 है तो मान लेंगे, माना P बराबर 2m के। 2 क्यों मानेंगे, अगर यहाँ अंडर रूट 2 रहेगा तो 2 मानेंगे, अंडर रूट 5 रहेगा तो 5 मानेंगे, अंडर रूट 7 रहेगा तो 7 मानेंगे। m क्या है, m जहाँ पूर्णांक है, m क्या है, पूर्णांक है। क्यों हमने 2m मान लिया, वो इसलिए माना गया क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि P का एक गुणनखंड 2 है। तो P का एक गुणनखंड 2 होगा तभी 2 से 2 डिवाइड होगा, 2 से 2 तभी डिवाइड होगा। तो चूंकि इसका एक गुणनखंड 2 है तो इसको हमने स्थिति फर्स्ट मान लिया। तो अब इसी का मान, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। P का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, P का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो यह क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, P के जगह पे रख देंगे 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे 2 है आपका यहाँ पर। अब उसके बाद क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा 4m स्क्वायर बटे 2 के, 2 एक अन्य में 2, 2 दूना 4, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2m के स्क्वायर के। या इसको हम लिख सकते हैं, इसको पहले लिख ले, 2m का स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर, तो m स्क्वायर बराबर हो जाएगा q स्क्वायर बटे 2 के। अब यहाँ पर जैसे हमने लिखा था कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो इसे यहाँ पर भी लिखेंगे q स्क्वायर 2 से विभाज्य है। और अगर क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्यू भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। क्यू भी 2 से विभाज्य होगा, इसका मतलब 2 से तभी विभाजित हो रहा है क्योंकि क्यू का एक गुणनखंड 2 है, तभी तो 2 से विभाजित होगा। स्पष्ट है कि Q का एक गुणनखंड 2 है। इसी को हम मान लेंगे स्थिति सेकंड। अब स्थिति फर्स्ट और सेकंड से स्पष्ट है, स्थिति फर्स्ट और सेकंड से स्पष्ट है कि P और Q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों का मतलब दोनों का जो है दोनों का गुणनखंड 2 है, इसलिए उभयनिष्ठ कहा जाएगा इसे। दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। और यहाँ पर क्या कहा गया था कि P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पर Q कभी भी 0 आपका नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सहअभाज्य पूर्णांक कहा गया था और यहाँ पर कहा जा रहा है कि P और Q का अभाज्य मतलब गुणनखंड है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि गुणनखंड 2 है, इसका मतलब स्पष्ट है कि हमारी जो ये कल्पना थी वो गलत है, वो इसका विरोध हो रहा है। तो जो कि उपरोक्त कथन का
उपरोक्त कथन का विरोधाभास विरोध उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास है, अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है, गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो अगर √2 परिमेय संख्या नहीं है तो √2 क्या होगा तब? √2 अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ये आपका प्रूव्ड हो गया। इसी तरह हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। यहाँ पर p² 2 से विभाज्य है। p² जैसे मान लेते हैं कोई भी नंबर दी गई है 10, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100। तो 100 आपका क्या है? 2 से विभाज्य है। तो 100 किसका वर्ग है? संख्या 10 का, तो 10 भी 2 से विभाज्य होगा। स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।